हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सिंबलों के बारे में, कुछ ऐसी फुल फॉर्म के बारे में जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने बच्चों से आउटपुट ली है उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हमने आज की वीडियो को तैयार किया है। उसमें आपसे लगभग जितनी फुल फॉर्म पूछी गई है, अभी तक जो बच्चों का हमारे पास फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आने वाले उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन है, इस गैस का नाम बताना है। ये जीव की आंतरिक त्रिज्या जो होती है उसको मापता है। अब इस उपकरण का आपको नाम बताना है, इस रेती का क्या नाम है वो आपको बताना है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा होगा मेटल से संबंधित, यानी कि हथौड़े से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इसका ऑप्शन क्या है, ए इसका सही आंसर है, रफ कट रेती है। तो इसी प्रकार से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जिस सवाल का आपको जवाब आता है उसका आपको जवाब भी देना है। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है? सामान्य स्थिति में संपर्क को तोड़ना, जो या असामान्य स्थिति में संपर्क को तोड़ना। एक बात तो निश्चित है कि ए या बी में से एक है, लेकिन क्या करता है ये, सॉरी सी, ये क्या होता है असामान्य स्थिति में जो स्वचालित रूप से तोड़ता है। उसके बाद है एमसीबी में, जो एमसीबी होती है वो द्विधात्विक पट्टी का कार्य करती है। कहें का द्विधात्विक यानी कि दो धात्विक पट्टी का कार्य करती है। कार्य क्या होता है उसका, अधिभार से बचाना, यानी कि ओवरलोड से बचाने का जो काम करती है वो एमसीबी करती है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है? जनरेटिंग स्टेशन में। तो इसका सही आंसर जो है बिल्कुल ए है, जनरेटिंग स्टेशन में इसकी क्या की जाती है, सिस्टम अर्थिंग की जाती है। उसने पूछा कहाँ की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। घरेलू में नहीं होती, छोटे औद्योगिक संस्थापन में नहीं होती, विद्युत लेपन संस्थापन में भी नहीं, स्थापना में नहीं होती। उसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटे के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो मेरे दोस्त वो जो सूत्र है वो है M बराबर ZIT। क्या है? M बराबर ZIT, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्त, जो आपको लगता है कि आपको आता है उस क्वेश्चन का आप जवाब देते चलिए क्वेश्चन नंबर डालकर अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनने के किस पदार्थ का नाम होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड या स्पंज सीसा। तो ये स्पंज सीसा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पंज सीसा, जो स्पंज होता है। उसके बाद इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका हमने आपसे कई वीडियो में इसका नाम हमने आपको बताया है, तो इसका जवाब जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की वीडियो में हमने 4 से 5 सवाल पूछे हैं जो आप ही अपने से बताओगे। आप कहीं से भी देखो, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है उससे हम आप थोड़ा सा सर्च करोगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, कौन करता है? कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्य, बाह्य व्यस्त मिनिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे ITI एग्ज़ाम 2024। देखो दोस्तों, जो हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर MCQs, वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आपने इसी वीडियो को लाइक ना करें लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आपके लिए। अब जैसे है पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1.4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.4 जो होता है वो आपका क्या होता है, फ्यूज तार बांधने योग्य होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल इसमें लगी हुई है, तो टोटल आपको वोल्टेज पूछ रहा हो तो सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5, क्योंकि आपने इन सभी को समांतर क्रम में जोड़ा है। यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते तो ये वैल्यू भी जुड़ जाती। उसके बाद है विद्युत सामग्री का नाम क्या है? ब्रेकर होल्डर, एडिशन स्क्रू प्राकर होल्डर या कोन होल्डर या गोल एथिल एडिशन स्क्रू होल्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम आपको बताना है, लिंक, फ्यूज या पुल स्विच या प्लग और सॉकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लग और सॉकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लग और सॉकेट। जबकि फ्यूज का सिंबल हमारा अलग होता है, जो कि हमने पहले कई वीडियो में आपको दिखाया हुआ भी है। उसके बाद है इस सर्किट में किस प्रकार का स्विच प्रयोग किया गया है? तो ये सभी लोग जानते हैं, सिंगल वे, टू वे या इंटरमीडिएट स्विच या मल्टी पोजिशन स्विच। तो ये हमारे पास कौन से प्रकार का स्विच है? टू वे स्विच।
टू वे का कार्य क्या होता है, रिवर्स फॉरवर्ड या जीने की वायरिंग में हम इसका यूज़ करते हैं टू वे स्विच का। तो ये क्या है, टू वे स्विच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजुगेट सामग्री का नाम क्या है, ठोस बैंड, ठोस एल्बो, इंडक्शन बैंड या इंडक्शन एल्बो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंडक्शन बैंड। क्या हो जाएगा, इंडक्शन बैंड। तो देखिए दोस्तों, उससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा थोड़ा ये मिलता रहता है कि आप बीच बीच में कम से कम एक्टिव हो, तो एक जवाब जरूर दिया करो। विद्युत उपकरण में प्रयुक्त निम्न प्रकार का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजक होता है, लोह संयोजक। ठीक है, आपने मोस्टली प्रेस में देखा होगा, प्रेस जो पहले आती थी उसमें कनेक्ट होता था। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है, संयोजित वायरिंग, स्थायी संयोजन, सीलिंग में छिद्र के माध्यम से केबल को चलाना या ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो हमारे उपकरण है तो उसमें हम अच्छे तरीके से कनेक्शन कर सके, तो ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। दर्शाए गए प्रतीक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहु स्थित एकल ध्रुव स्विच हो जाएगा, बहु स्थित एकल ध्रुव स्विच स्थिति। ठीक है, उसके बाद आप ये सभी जानते हो, देखो वन वे पुशपुल। देखिए एमसीबी का विस्तृत रूप आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको एकदम कमेंट कर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनीचर सर्किट ब्रेकर। क्या हो जाएगा, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। मिनीचर से कोई और फुल फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं AWG का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज। तो अमेरिकन वायर गेज कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो फुल फॉर्म होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे हम ECC का विस्तृत रूप क्या है। तो अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या हो जाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कैरी भी नहीं होगा, अर्थ कंटिन्यूटी केबल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, मेघर का उपयोग, जो मेघर होता है मेघर, उसका उपयोग क्या निरीक्षण करने के लिए किया जाता है, ध्रुव जहाज के लिए, कुचालक। तो इसका सही आंसर ही हुई है ऑप्शन नंबर बी, ये कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण करता है। क्या करता है दोस्तों, जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो मेकर होता है एक तरीके से इंसुलेशन की जांच के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, चांदी का, तांबे का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। देखो आपने विद्युत प्रेस में भी देखा होगा, उसमें नाइक्रोम का ही तार होता है, तो वो हीटिंग के लिए ही काम करता है। तो इसने हीटिंग तत्व के लिए पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हम माइक्रोवेव ओवन में रिस्टर मोटर का क्या कार्य है। तो रिस्टर मोटर का आपको क्या कार्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है, घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। उसके बाद है रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी हो सकती है। जो आपकी मिक्सी होती है, यदि वो रुक रुक कर चल रही है तो उनमें क्या खराबी हो सकती है। यदि आप प्रैक्टिकली देखोगे तो दोस्त बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, घिसे हुए कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, कि उसके यदि कार्बन घिस जाएगा, जब भी रुक रुक कर चलेगी, कभी चल जाएगी, कभी रुक जाएगी, कभी चल जाएगी, कभी रुक जाएगी। तो यदि आप प्रैक्टिकली वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रोन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.2 वोल्ट AC। ठीक है, 3.2 वोल्ट AC पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट, विद्युत केतली में सोलर प्लेट का उद्देश्य क्या होता है। तो जो सोलर प्लेट जो सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है, एक संतुलित वजन के रूप में कार्य करता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है, कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है। उसके बाद है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें अवयवों को दृढ़ता से रखना, उसमें अवयवों को दृढ़ता से रखना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्न ट्रांसफार्मर का आपको नाम बताना है। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है मेरे दोस्त। ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
तो ट्रांसफार्मर का इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो है वायु कोर ट्रांसफार्मर। कौन सा है? वायु कोर ट्रांसफार्मर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? जब आप मार्केट से बैटरी लेने जाते हो तो उसकी जो क्षमता होती है वो हम एम्पेयर घंटे में मापते हैं कि एम्पेयर घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पेयर घंटा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, उसके तक जैसे वोल्ट है वोल्टेज की और वाट है एनर्जी की। विद्युत आवेश की क्या इकाई है? तो विद्युत आवेश की जो इकाई है मेरे दोस्त कूलाम है। वोल्ट वोल्टेज की होती है, वाट जो होती है आपकी शक्ति की होती है, जबकि एम्पीयर धारा की होती है। और उन्होंने विद्युत आवेश की पूछा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कूलाम। देखिए छोटी छोटी सी फुल फॉर्म होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, फुल फॉर्म का ही मतलब यूनिट होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको आपको सभी को कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। यदि आपने फॉर्मूला बता दिया, ये बहुत पहले यूपी मेट्रो में क्वेश्चन, सॉरी दिल्ली मेट्रो में वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था एज ए इट। उसके बाद इसमें आपको टोटल प्रतिरोध R4 का प्रतिरोध बताना है। R4 जो है इसमें R4 पर वोल्टेज बताना है, प्रतिरोध तो दिया हुआ है उसका, ठीक है। उसके बाद है संधारित्र की इकाई क्या होती है? तो जो संधारित्र होता है यानी कि जो कैपेसिटर होता है उसकी यूनिट होती है फैरड। क्या होती है मेरे दोस्त? फैरड। जबकि हेनरी किसकी होती है? अलग चीज़ की होती है। तो हेनरी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जो समानुपाती होती है वो होती है लंबाई। समानुपाती लंबाई और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? एक खुला सर्किट में प्रतिरोध का जो मान होता है कितना होता है मेरे दोस्त? बिल्कुल अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत। प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो खुला सर्किट है उसका जो मान होता है तो अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न प्रतिरोध के प्रतिरोध का नाम बताना है। जो प्रतिरोधक है इसके प्रतिरोध का नाम बताना है। नारंगी, नारंगी, लाल, चांदी। तो मेरे दोस्त जो नारंगी है वो 3 नंबर पर होता है, आप इस सारणी में देख सकते हैं। दूसरा नारंगी भी लाल 3 पे ही होगा, तो 3 3, और लाल जो होगा 10 की पावर 2 पर होगा। तो आप देख सकते हैं 10 की पावर 2 यानी कि 3300, जो भी 3300 की रेंज मारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 3 प्रेरक L1 L2 L3 श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो LT का मान बताना है। तो जो प्रतिरोध होता है वही सेम इसमें यूज़ होता है। तो LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसे प्रतिरोध के फॉर्मूले होते हैं वैसे ही इसके भी फॉर्मूले सेम एज इट ही होते हैं। चालकता की इकाई क्या होती है? क्या दोस्तों? चालकता की इकाई क्या होती है? तो चालकता की जो इकाई होती है वो होती है मोह, जो ओम का उल्टा होता है मोह। तो क्या होती है? मोह। ठीक है, जो ओम होती है, ओम किसकी होती है आपकी? आपको बताना है प्रतिरोध की जो होती है वो ओम होती है। जो विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? क्यों बराबर IT। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा गुना समय। क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा गुना समय, यानी कि I गुना T। आपने देखा होगा क्यों बराबर IT। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? वोल्टमीटर संयोजन, घरों में प्रकाशीय परिपथ, एमीटर में शंट परिपथ, या वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। नेक्स्ट देखते हैं, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान आपको बताना है। लाल हमारा 2 रंग पर होता है, दूसरे नंबर पर होता है, जबकि हरा हमारा 5वें नंबर पर होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, लेकिन जवाब इसका आपको ही देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आपको हम बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 और 5 बन रहा है, बाकी आपको किसी भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नारंगी 3 पर 10 की पावर 3। उसके बाद है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इकाई से संबंधित पूछे जाएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। गलत है। आप जानते हो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो V भी, I भी और R भी इसमें आ जाता है।
उसके बाद 3 प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका श्रेणी क्रम का है, उसने समांतर क्रम पूछा है, तो समांतर क्रम का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो RT बराबर 1/R1 प्लस R2 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद है एक क्वेश्चन फिर से आ गया आपका प्रतिरोध से संबंधित। इसमें हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिरोध से संबंधित, उसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसमें हम कोई आइडिया नहीं देंगे आपको, जो भी बच्चे जवाब देंगे उनको एक अच्छा सा इनाम भी ज़रूर मिलेगा अब, ठीक है। निम्न सोल्डिंग विधि का नाम बताना है। तो इस सोल्डिंग विधि का नाम क्या है, इसी जो रखी हुई से बोलते हैं सोल्डिंग गन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोल्डिंग गन। जो हमारे पास सोल्डिंग आयरन होता है उसकी जो बीट होती है किस धातु से बनी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्न औजार का नाम क्या है, ये जो होता है हमारे पास क्लिपिंग टूल होता है, इसका नाम होता है क्लिपिंग टूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि हमारे पास कटिंग प्लायर जो होता है जो वायर को काटता है, वायर स्टिपर जो होता है जो वायर को छीलता है। साइड कटिंग प्लायर क्या होता है, जो साइड से वायर को काटता है। और जो क्लिपिंग टूल होता है जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्लिपिंग टूल है। निम्न ड्रिल बिट का नाम क्या है, तो इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम होता है टेपर सैंक बिट। क्या होता है दोस्तों, टेपर सैंक बिट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस निम्न ट्रांसफार्मर का नाम बताना है। ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, तो ये सही आंसर हो जाएगा। कोर प्रकार का ये ट्रांसफार्मर है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी और वही सेकेंडरी का कार्य करती है। सिर्फ ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर की खासियत क्या है, उसमें एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या दोष है, तो इसका दोष क्या होता है, दोष जो होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोष है। द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। अब देखिए, वजन में भारी होता है, गलत बात है। खराब वोल्टेज विनित, गलत। अधिक हानि, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उसका सही हो जाएगा, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। देखिए ये दोस्तों, सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, या डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, या निम्न में से कोई नहीं, या निम्न में से कोई भी कार्य ट्रांसफार्मर नहीं करता है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपसे जो पूछे हैं 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको सभी का कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। पिछली वीडियो में भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि पीपी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यदि हम तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसे कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। देने से हमें क्या होता है कि हमको ये पता लग जाता है कि बच्चा हाँ पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।